साइबर अपराधी ने इस बार रिटायर्ड सीडी अधिकारी को अपना निशाना बना डाला। साइबर अपराधियों ने रिटायर्ड सीडी अधिकारी को 5 दिनों तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट रखा, जिसके बाद उनसे 15 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे डाला। साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे बुजुर्ग रिटायर्ड अधिकारी ने खुद 15 लाख रुपए HDFC बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किया। हालांकि बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो गया, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की कंप्लेंट साइबर क्राइम पोर्टल पर की, जिसके बाद अब मेरठ पुलिस मामले में हरकत में आई है। थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर में रहने वाले CDA के रिटायर्ड अधिकारी SC जैन के साथ साइबर अपराधियों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल 8 नवंबर को उनके मोबाइल पर एक अननोन कॉल आई, जिसमें ठग ने खुद को साइबर क्राइम अधिकारी दीपक यादव बताते हुए उनकी गिरफ्तारी का वारंटी जारी होने की बात कही। मानव अंगों के तस्करी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में उनको भी शामिल बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मानव अंगों की करोड़ों में कीमत होने की बात करते हुए उनसे मोटी रकम की डिमांड की गई। एक के बाद एक कॉल से SC जैन बुरी तरह घबरा गए। इसके बाद वीडियो कॉल पर भी उनसे साइबर अपराधियों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूछताछ की। इस दौरान साइबर अपराधियों ने उनसे 15 लाख रुपए ट्रांसफर भी करा दिए और अब जब उन्होंने अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेरठ में पिछले 3 महीने में साइबर अपराध के मामलों में एकदम से तेजी आई। 3 महीने में 7 करोड़ से ज्यादा की ठगी साइबर अपराधी लोगों से कर चुके हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में काम तो कर रही है, कई खुलासे भी पुलिस ने किए हैं, लेकिन रकम वापस दिलाने में अभी पुलिस पीछे है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मामले में भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, साइबर थाने को एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें नौचंदी क्षेत्र में रहने वाले एक रिटायर्ड सीडी अधिकारी हैं, जिनकी उम्र करीब 78 वर्ष है। कुछ दिन पहले इन्हें एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है, जिसमें एक बदमाश पुलिस के वेश में था। इन्हें धमकी दी जाती है कि इनका नाम एक मानव अंग तस्करी मामले में सामने आया है और अगर ये 15 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं करते हैं तो इन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और बदमाशों द्वारा इनकी FD तोड़वाकर इनके करीब 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गए हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ 15 लाख रुपए की ठगी हुई है। किस तरीके से ठगी हुई है? वो मेरे पास कॉल आई, उन्होंने अपने को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, आपके अगेंस्ट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का और मानव तस्करी का केस है। आप जो है ना बहुत जल्दी ही आपके गिरफ्तारी वारंट हो चुके हैं, आप बहुत जल्दी ही गिरफ्तार होने वाले हैं। अगर आपको मैंने कहा सर मैंने तो कोई मतलब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, मैंने तो कोई मतलब जो है मानव तस्करी नहीं की। कहने लगे नहीं, आपका HDFC दिल्ली में अकाउंट है, जिसमें आपका आधार कार्ड है, सारी चीज़ है, आपने ही अकाउंट खोला है। इसलिए अगर आपको बचना है तो आप हमारा अनुसरण करें, ताकि हमें ऐसे अपराधियों को पकड़ना है। मैं सर डर गया था, तो मैंने उनसे कहा ठीक है जी, मैं सहयोग करूँगा। तो मैंने किसी को नहीं बताया, इवन अपनी वाइफ को भी नहीं बताया। तो मैंने फिर वो FDs निकाल करके, उन्होंने मुझसे कहा कि FDs निकाल करके इनको प्री मैच्योर करा लीजिए और कराने के बाद जहां हम कहें उस अकाउंट में पैसे भेज दीजिएगा, ताकि हम अपराधी को पकड़ सकें। मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने अपनी FDs तुड़ा ली और तुड़ाने के बाद मैंने वो अमाउंट जो है मेरी पासबुक में आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा आप बैंक जाइए और और किसी को बताए ना, और RTGS फॉर्म लेके जिस डायरेक्शन पर हम कहें बाहर आए, जिस डायरेक्शन पर हम कहें उस एड्रेस पर मतलब आप पैसा भेज दीजिएगा। मैंने उसी एड्रेस पर पैसा ट्रांसफ़र करा दिया। उसके बाद शाम को उनकी कॉल आई कि ऐसा है कि आप इस स्कैंडल से मुक्त कर दिए गए हो, अब आपकी कोई खतरा नहीं है, अब आप फ्री हो, कुछ भी जा सकते हो, आ सकते हो। मैंने उनसे कहा सर मेरे पैसे का क्या होगा? कहने लगे 1, 2, 3 दिन के वर्किंग डे में आपके अकाउंट में ये पैसा पहुंच जाएगा। मुझे विश्वास हो गया, मुझे संतोष हो गया कि चलो मैं इसके स्कैंडल से बरी हो गया हूँ। तो अगले दिन मैंने 3 बजे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर मेरा क्या हो रहा है? तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। राजेश शर्मा जिनकी सबसे पहले कॉल आई थी, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। तब मुझे शक पड़ा कि ये तो फ्रॉड है।
तो फ्रॉड है। तो तब उन्होंने जब फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने बेटे से कहा, फिर उसी समय से ये बात 13 तारीख की है, उसी समय से मेरा बेटा प्रयत्न कर रहा है।